सो डेरिवेटिव में डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करने के बाद जिसमें हमने ये देखा कि कैसे उसकी जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा, उस फॉर्मूले से हम सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं उनको हमने ड्राइव करके देखा भी कुछ। ठीक है, आई होप कि अभी तक जैसे कि मैंने बोला था आपने जो सारे फॉर्मूलाज हैं जो डेरिवेटिव में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे उनको अच्छे से याद कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे हम और आज हम शुरुआत करेंगे अब बहुत ही बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें आपके आते हैं प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। ये बहुत ही कॉमन से रूल है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट हम एक एक करके इनको देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस ही हमें थोड़ा मोर और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल करती जाएगी। ठीक है, सो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले रूल से जो कि है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, दो फंक्शंस का या दो से ज़्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। सो हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट स्पेस को डिफरेंशिएट करते हैं कि हमें मान लो डिफरेंशिएट करना है f(x) इंटू gx। ठीक है, सो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सो इसका जो रूल है आपको क्या कहता है, इट विल गिव यू f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है, सो दो फंक्शन है तो आपका ये दो में टूट जाएगा और एक बार आपका अगर g डिफरेंशिएट हो रहा है तो दूसरी बार आपका f डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मान लो आपके पास दो की जगह तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास हमें डिफरेंशिएट करना है, तीन फंक्शन है हमारे पास, एक है f इंटू जी इंटू एच। क्लियर, सो इसका जो रूल है हम करने क्या वाले हैं ऐसे डिराइव करने के लिए वही है कि पहले तो हम इसको एक फंक्शन मान लेंगे, मतलब इस पे और इस पे दो पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर जहाँ पे ये f इंटू जी आएगा उसको दोबारा वहाँ पे एक बार प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला दो वाला, तो आपका ये जो रिजल्ट बन के आएगा वो ये आएगा, ये दिस विल बी f इंटू जी इंटू एच डैश, मतलब एक बार f है g है h डैश, h डिफरेंशिएट हो रहा है, प्लस आप f इंटू जी डैश इंटू एच प्लस f डैश इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे h का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में f इंटू जी, f इंटू एच इंटू जी डैश एंड f डैश इंटू जी इंटू एच डैश। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसमें आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो, ये कभी कभी ऐसे यूज़ हो जाता है, हालांकि कुछ खास बात नहीं है। इसी को जैसे कि हमने क्या करा, एक एक को डिफरेंशिएट करा, ये तीन टर्म्स में टूट के, जिसमें एक में f डिफरेंशिएट हो रहा है, दूसरे में g डिफरेंशिएट हो रहा है, तीसरे में h डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर मैं दो को कंबाइन करके चलता हूँ, ठीक है, कभी कभी वो कंबाइन डेरिवेटिव दे देते हैं, दैट्स वाई ऐसे यूज होता है। मान लो f इंटू जी एक फंक्शन है, सो यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो f इंटू जी इसका पूरे का डेरिवेटिव साथ में h प्लस फिर नेक्स्ट टू ले लो f इंटू एच इसका पूरे का डेरिवेटिव इंटू जी प्लस फिर आप g इंटू एच इसका डेरिवेटिव इंटू एफ। ठीक है, सो ये रिजल्ट नहीं है, आंसर आपका दिस डिवाइडेड बाय हाफ। क्या होगा कि ये तीन टर्म्स हैं, जब आप इसको f4g पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यहाँ से दो टर्म बनेगी, फिर इससे दो टर्म बनेंगे, इससे दो टर्म बनेगी, टोटल ये 6 टर्म बन जाएगी। ऐसे टूट जाएगा सिंगल डेरिवेटिव में, बट 6 टर्म हो जाएंगी। सो एक्चुअल में तो मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिर्फ बड़े सिंपल से फॉर्मूले। अगर आप बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं कि प्रोडक्ट रूल है, इसको डिराइव करने के लिए जैसे कि मैंने बोला था, आप बेसिक से जाओगे, बेसिक यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां से आप इसको डिराइव कर सकते हो। फिर ये जो है ये कुछ नहीं है, अगर ये डिराइव कर लिया तो प्रोडक्ट रूल 2 पे लगाया,
तो दो दो पे लगा के हम कर लेंगे इसको ड्राइव, और फिर ये उसी को थोड़ा हमने जनरलाइज कर रखा है। इसमें फिर से ध्यान रखो, यहाँ पे f इंटू जी कंबाइन का डेरिवेटिव इंटू एच, f इंटू एच प्रोडक्ट में डेरिवेटिव इंटू जी, देन g इंटू एच इसका डेरिवेटिव इंटू f है। क्लियर? सो ये हमारा प्रोडक्ट रूल। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट ऑलराइट, सो देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इट गिव्स लेट एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ तीन फंक्शंस है। आगे इफ फॉर सम एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, किसी एक्स नॉट पॉइंट पे गिवन है कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, कैपिटल एफ एक्स नॉट, स्मॉल एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट माइनस 7 जी एक्स नॉट, एंड h dash x naught is equals to k times some h x naught, then you need to find this k, find the value of k। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं, सारे फंक्शन डिफरेंशिएट हो रखे हैं, और कैपिटल एफ भी, स्मॉल एफ भी, स्मॉल जी और एच भी। तो ये हमारा जो रिलेशन है, जो लिंक करते हैं, यानी कि एफ जो है इनका प्रोडक्ट है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सो हमने अभी अभी प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था कि तीन फंक्शन के प्रोडक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा एक बार एफ डैश डिफरेंशिएट होगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, प्लस ये आपको दे देगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स, प्लस एक बार ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और हमारा डिफ्रेंशिएट होगा एच डैश एक्स। तीन में टूट जाता है, हर एक में एक बार एफ डैश, जी डैश और एच डैश। ठीक है, हमें यहाँ से के निकालना और इनका रिलेशन यूज करना है, एफ डैश एक्स नॉट इसके बराबर है। ठीक है, देखो अगर सोचो थोड़ा सा तो क्या करना है, इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ, यानी कि इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, कैपिटल एफ एक्स नॉट से। पॉइंट हम एक्स नॉट ले लेते हैं, अब एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कैपिटल एफ एक्स नॉट से। कैपिटल एफ है क्या, एफ इंटू जी इंटू एच, तो यहां से देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे एफ इंटू जी इंटू एच से, तो ये जी और एच कट जाएंगे। सो जी और एच कटने पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे स्मॉल एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट, प्लस अगली बार एफ जी एच यानी कि कैपिटल एफ से जिससे डिवाइड कर रहे हैं। सो यहां से आपका इस टर्म में एफ और एच कटेंगे, बचेगा क्या, जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी ऑफ एक्स नॉट, प्लस एच डैश एक्स नॉट अपॉन एच ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, स्टेप बहुत आसान है, आप नहीं कुछ समझ में आया तो ध्यान से देख लो। हमने इस इक्वेशन को, जो कि फॉर्मूला ही है तीन फंक्शन के प्रोडक्ट रूल के लिए, हमने डिवाइड कर दिया एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ एक्स नॉट से, पॉइंट एक्स नॉट एक्स एक्स नॉट कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स नॉट एक्चुअली क्या है, एफ इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे जब एफ जी एच डिवाइड होंगे, एफ नहीं बच कटेगा, जी और एच कट जाएंगे, तो एफ के नीचे एफ डैश के नीचे एफ, जी डैश के नीचे जी, एच डैश के नीचे जी। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज पता है, ये कितना है 21 टाइम्स, तो इसको इसकी वैल्यू कितनी 21, ये कितने 4, ये कितने माइनस का 7, प्लस ये आपका k। ठीक है, ये कितना बचा 3 माइनस का इधर आके 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, तो k की वैल्यू है 24। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे प्रोडक्ट रूल पे। Alright, so look at this next problem on product rule. fx is given to be again product of three functions. ये 1 plus x, 3 plus x square power 1 by 2 square root है, 9 plus x cube power 1 by 3 cube root. You need to find f dash of minus 1. f dash of minus 1 आपके पास ऑप्शन है 0, 2 root 2,
4 एंड 6, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो इन सबको एक एक बार डिफ्रेंशिएट होते हैं मेरे फंक्शंस, ठीक है। एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पहले तो रूट डिफ्रेंशिएट होगा, फिर चेन रूल लगेगा, अंदर वाली चीज़ होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, बट सबसे जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे ये कि अगर आप ध्यान से देखो, हमें जो वैल्यू निकालनी है -1 पे, और -1 पे ये f क्या है, 0 है। स्पेसिफिकली ये वाला जो फंक्शन जो कि सबसे आसान था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये आपका 0 है, ठीक है। अगर ये मैं मान लो ये u है, ये कुछ v है और ये कुछ w है, यानी कि f u इंटू v इंटू w है, तो u -1 पे क्या वैल्यू देता है, 0। v क्या दे रहा है, -1 पे ये दे देगा 4 दे देगा, 4 का रूट आपका 2 आ जाएगा। ये दे देगा आपको -1 पे 9 -1 8 2 वैल्यू दे रहे हैं। सो वो मेरे ज़्यादा काम की नहीं है। हमारी ये जो u पे जो -1 पे 0 वो बहुत इफेक्टिव है। देखो ध्यान से, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, f डैश ऑफ x विल गिव यू u डैश v इंटू w प्लस u इंटू v डैश इंटू w प्लस u इंटू v इंटू w डैश। u की -1 पे वैल्यू कितनी है, 0, 1 -1 0। तो जहां पे तो u डैश है, यहां पे u है, तो फिर ये टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, 0। यहां पे भी u प्रेजेंट है, ये कितनी हो जाएगी, 0। तो मेरे को बेसिकली v और w को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये टर्म्स तो मेरी 0 ही होने वाली है बिकॉज ऑफ द u जो कि -1 पे क्या वैल्यू देता है, 0। बस ये टर्म बचती है। देखो ध्यान से कितनी है, u डैश, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू ये v यानी कि 3 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, देन आई हैव 9 प्लस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है। ये है आपका f डैश। आप -1 वैल्यू रखो, f डैश ऑफ -1 ये कितना देगा, -1 का स्क्वायर 1, जैसे मैंने बोला 4 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, ये 9 -1 8 का क्यूब रूट अगेन 2, सो 2 इंटू 2 आपका आंसर कितना, 4, ठीक है। सो क्वाइट सिंपल इज द आंसर, बट देखने में जो थोड़ा सा लग रहा था वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको v और w को डिफ्रेंशिएट करने की, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएशन में ना लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ काम करने वाला, कुछ समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सिंपल फार्मूलाज हैं, उनको अप्लाई करना है, बट प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो देखने में कॉम्प्लेक्स हैं आप उसको ईजिली स्मार्टली हैंडल कर पाओ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखो। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन f g एंड h आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इफ f ऑफ 0 दे रखा है, g 0 h 0, देन f इंटू जी, इनका जो कंबाइंड प्रोडक्ट में डेरिवेटिव है 0 पे, देन जी एच डैश, सिमिलरली एच एफ डैश 0। आपको निकालना है एफ जी एच डैश, तीनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0 पे वो निकालना है। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इन तीनों फंक्शन का कंबाइंड डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं बात करूँ d बाई डी एक्स ऑफ f इंटू जी इंटू एच, तो क्या होता है, दो करके पेयर में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं f इंटू जी करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू जी डैश इंटू एच प्लस सिमिलरली f इंटू एच का डैश इंटू जी प्लस जी इंटू एच का डैश इंटू एफ, ठीक है। याद है प्रोडक्ट में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, फॉर्मूला डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं हमें दे रखी हैं किसी पॉइंट 0 पे, सो 0 पे जो निकालना है ये, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, f इंटू जी डैश, f इंटू जी डैश 0 6, h ऑफ 0 कितना है 3, सो 6 इंटू 3 प्लस f इंटू एच डैश, h इंटू एफ डैश कितना 5 इंटू जी ज़ीरो कितना है 2 प्लस g इंटू एच कितना है 4 इंटू हमारे पास f ऑफ 0 कितना है
1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? सो ये आपको कितना दे रहा है, ये 2 कट रहा है आपका, ये यहाँ से, ये 2, ये 3, तो ये आ गया 9, 5, 14, 14 और 2 कितने, 16। ठीक है, सो सिंपल आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखवाया भी गया था इसीलिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप आंसर कर पाओ। क्लियर? याद रखना है। नाउ आगे चलते हैं। प्रोडक्ट रूल आई होप कि आप फॉलो कर रहे हो कि हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट रूल हमारा जो कि क्वेश्चन रूल है, u अपॉन v रूल हमने याद कर रखे। ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ f अपॉन जी, डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन जी, आपको बताया डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर g इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, आपको अच्छे से याद करने हैं सारे फॉर्मूले। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे आप नोट करने वाली है, वो देख लो ध्यान से। मान लो जो y है वो आपका कुछ 1 अपॉन एफ एक्स है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स की पावर -1, या फिर यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन रूल लगा से, और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या देगा आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एफ एक्स का स्क्वायर ऊपर एफ एक्स इंटू कितना आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू एफ का डेरिवेटिव कितना, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये है बेसिकली कितना, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपको क्या है याद रखना है कि 1 अपॉन एफ एक्स है तो आपका ये आपका डेरिवेटिव आया है। क्लियरली यहाँ से भी आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल है कि अंदर एक फंक्शन है, पावर कितनी है, -1 है। तो सबसे पहले अगर मैं पावर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आपको क्या मिलता है, -1 इंटू एफ एक्स की पावर कितनी थी, -1, सो -1 हो जाएगा, इंटू चेन रूल लगाऊंगा तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करो तो एक तो ये माइनस है, पावर -2 है, यानी कि डिनोमिनेटर में जाके स्क्वायर हो जाएगा, और एफ डैश एक्स तो माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर जो यहाँ पे मिला था, सेम चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा आपको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, सो रूल बहुत सिंपल है, आपने अप्लाई कर रखा है, बट जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस रूल कि जो हमें एक तो ये चीज़, और जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से पहले कोशिश करो कि सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी आपसे एक बात करी वो ऐसे कि मान लो आपका एफ एक्स कुछ ऐसा है। ठीक है, इट इज सम लाइक 3x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x अपॉन x। ओके, अब ये ऊपर एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे आपका x है, आप क्वेश्चन रूल लगाओगे तो नीचे स्क्वायर करोगे u, नीचे v का स्क्वायर v इंटू यू डैश, बाकी जो भी जो फॉर्मूला हमारा वो लगा लेंगे, हो तो जाएगा बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी कि इस x को यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर अपॉन x का बनेगा 3x प्लस ये कितना रूट x, यानी कि x की पावर 1/2, ये x की पावर 1, सो 1/2 ये -1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा x की पावर -1/2। ठीक है, अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स करूँगा तो आपका ये थोड़ा सा आसान लगेगा। 3x यानी कि इसका डेरिवेटिव आ गया 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और x की पावर -1/2 -1, जो भी आपका है आपका ये डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है,
यही रिजल्ट आपका यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगा के सिंप्लीफाई करके भी आ जाएगा, बट पहले सिंप्लीफाई कर लो, बेटर ऑप्शन है। ठीक, चलो तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 है, इनको थोड़ा सा हमें करना है आगे। क्लियर? चलो देखो एक बार, तो क्वेश्चन टूल कोई मुश्किल नहीं है, हमें अच्छे से आता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। बहुत सिंपल चीज़ है। कैसे सिंपल है कि ये जो ऊपर रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर कैसे बन रहे हैं? इसके फैक्टर जो है ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हमने पिछली एक क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था और इस बार आपके सामने दोबारा आ गया। तो क्योंकि चीज़ें बार बार आती हैं इसलिए हमने पहले ही बता रखी हैं कि नहीं बता रखी हैं, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसके ये जो दो फैक्टर हैं वो ये हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये पूरा आपका एक फैक्टर ही था जो कट गया तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स एज हाउ मच, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 प्लस 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो 2x माइनस 1 इज द आंसर। इसका डेरिवेटिव अगर आप बिना देखे सोचे समझे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दो तो आप सोच सकते हो कि ये आंसर आना तो चाहिए, आएगा भी, बट कितनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद आएगा, आपको सिंप्लीफाई होने के बाद। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दिस इज सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन एक्स माइनस सेकंड एक्स प्लस 1। सो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाता हूं तो सोच के देखो कि इसका क्या बन जाएगा, और उससे बेटर है कि मैं इसको एक बार सिंप्लीफिकेशन के पर्पस से सोच लूं। तो वही हम करेंगे, हमारा एम है अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बिफोर डिफरेंशिएटिंग और बिफोर अप्लाइंग द क्वोशिएंट रूल। सो ये है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास है सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1 माइनस सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। और अगर आपको याद हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है क्या, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको अगर ध्यान से देखता हूँ तो इसके फैक्टर बन रहे हैं कितना, सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। याद होगा कि मैंने जब 11th में पढ़ाया था तो इसको ऐसे भी याद करवाया था। अब सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स की जगह मैं रख दूंगा 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो उसके बाद आपका क्या बनता है वो देखो, तो ये बनेगा सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में बच गया 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिल रहा है, मेरे को बन गया सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1, और ये जो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बच जाएगा सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन में ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका कैंसिल हो गया। तो y आपका क्या बचेगा, y जो बच गया दिस इज नथिंग बट सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स आपको सिंपली मिल जाएगा कितना, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स।
ठीक है। सो ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट है आपका इस क्वेश्चन का, जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल लगाते तो आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर हो जाता है। क्लियर? आई होप कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन सेम चीज़ है, क्वेश्चन टूल अप्लाई तो कर सकते हो, बट अप्लाई करने से पहले हम एक बार सिंप्लीफिकेशन सोचेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज आर एक्सप्रेशन। साफ दिख रहा है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लॉन्ग डिवीजन से आसानी से आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा ओरली लॉन्ग डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। मेरे को जो दिख रहा है कि यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे का क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर ये बच गया एक एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दो, डिवीज़न में मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 1 यहाँ से अब अलग अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, इससे कटेगा इससे कटेगा, क्या बचेगा वाई आपका, एक तो बचेगा एक्स, एक 1, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो ये है आपका y। ये जैसा कि मैंने बोला था कि 1 अपॉन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में नोट करवा लिया था। पहले तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0 माइनस ये एफ एक्स है अगर, तो क्या था डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स का था माइनस एफ डैश एक्स यानी कि 2x प्लस 0 2x, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल आपका बन गया 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। हाँ, तो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के बाद हमारा थर्ड रूल जो है दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शंस, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वहाँ पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कंसिडर करता हूँ, लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स ऑफ f के अंदर मान लो मेरा g है, g के अंदर कुछ hx है। ठीक, कॉम्पोजिशन हो रखी है f ऑफ g ऑफ hx। सो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले आप अंदर से बाहर जाओ, f बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सॉरी बाहर से अंदर जाओ। सो f डैश ऑफ g ऑफ hx मल्टीप्लाइड बाय, अंदर वाले पे आ जाते हैं, यानी कि g डैश ऑफ hx, फिर उसके अंदर यानी कि h डैश ऑफ x, और फिर उसके अंदर x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। ठीक है, सो बेसिकली सारे फंक्शन डिफरेंशिएट होंगे एक एक करके, f डैश अंदर वाला सेम रहेगा, इनटू g डैश अंदर वाला सेम रहेगा, इनटू h डैश, सारे मल्टीप्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये है आपका सिंपल चेन रूल। सो इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं आपको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू है f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे f क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, f डैश 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड gx is given to be f of x into fx। ठीक है, then you need to find the value of g dash 2। ठीक है,
जी डैश टू है, जी के अंदर जी बेसिकली कॉम्पोजिट है, एफ अंदर एफ नहीं है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो हमें जी डैश निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। सो चेन रूल लगाएंगे, जी डैश एक्स आपको क्या देगा, यहाँ से ये कॉम्पोजिशन है, पहले बाहर वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, एफ डैश ऑफ ये आपका आ जाएगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाला ये है जिस पे ऑलरेडी दो प्रोडक्ट में आ गया अभी एक्स इंटू एफ एक्स, और फिर हमारा अब लग जाएगा क्या, प्रोडक्ट टू। सो ये बन जाएगा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलो हमें जी डैश टू निकालना है, वैल्यू रख देते हैं अपनी 2। सो जी डैश टू विल बी इक्वल्स टू, ये बाहर आपको मिलेगा एफ डैश ये 2 इंटू एफ ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास है 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ है। हमारे पास वैल्यूज़ है एफ डैश 2 3 है और एफ ऑफ 2 1 है। ओके, सो ये वैल्यू है 1, सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2, सो एफ डैश 2 कितना 3, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू अगेन एफ डैश 2 कितना 3 प्लस एफ ऑफ 2 कितना 1। सो ये आपका 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 21। क्लियर, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन था, डेफिनेशन ने दे रखी बस फंक्शन वैल्यू 2 और डेरिवेटिव 2 पे दे रखा 3। g है f ऑफ x इंटू एफ डैश, जी डैश 2 निकालना है, सिंपल है, कॉम्पोजिशन हो रखी है तो चेन रूल लगा दो, पहले बार वाला डिफरेंशिएट होगा, एफ डैश अंदर सेम रहेगा इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट में आ गया, x इंटू एफ एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, x इंटू एफ डैश प्लस एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर जो वैल्यूज रखी थी वैल्यू रखी, तो आपको सारी जो गिवन वैल्यूज हैं उनका यूज होके आपको जी डैश 2 मिल गया 21। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट करो जल्दी से। ठीक, सो देखो एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे चेन रूल के ऊपर, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस एक्स और अंदर है आपका ln ऑफ एक्स। ठीक है, यू नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ ई, एफ डैश ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं 1 अपॉन ई, देन आई हैव ई, देन 1 और लास्ट ऑप्शन है 0। ठीक है, लॉग के रिगार्डिंग एक चीज़ आप याद करो और या नोट करो बेटा कि y इज इक्वल्स टू ln x, यानी कि log विद नेचुरल बेस e, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 अपॉन x। ठीक है, ये तुम्हें पता है, याद रखना कि डेरिवेटिव log का 1/x कब है, जब बेस है e, नेचुरल log। यही अगर बेस बदल जाए, अगर आपका y जो है ये log x विद बेस सम 2 हो, तो अब dy बाई डी एक्स 1/x नहीं है, अब dy बाई डी एक्स 1/x नहीं है, बेस e के साथ वैल्यू 1/x है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसकी बेस चेंज करेंगे, तो मैं लिखूंगा ऊपर ln ऑफ x, नीचे ln ऑफ 2, यानी कि बेस चेंज करके log x अपॉन log 2 बेस ई दोनों कॉमन रख ली और ln बन गया। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो 1/ln 2 है, एक तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू
ln x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। सो log x का डेरिवेटिव 1/x है जब बेस नेचुरल है, जब बेस e नहीं है तो आपको बेस चेंज करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मुझे दिख रहा है कि ये log है और यहाँ पे बेस x है, अंदर ln x है, अंदर वाले log की जो बेस है e है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बेस चेंज करेंगे। ये जो है बन जाएगा ln ऑफ x डिवाइडेड बाय एक ln x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। आप प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल लगाओ, ये y है तो dy/dx आपको मिल जाएगा कितना, नीचे ln ऑफ x का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे gx यानी कि ln ऑफ x इनटू इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे आपका चेन रूल गया, दो है log, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव कितना 1/ln ऑफ x इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/x माइनस, आगे देखो आगे आ जाएगा ये आ जाएगा ln ऑफ x इनटू gx यानी कि ये 1/x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, तो ये वैल्यू किस पे, एट x इक्वल्स टू e पे, तो वैल्यू रख दो e। तो मेरे पास क्या बनता है, देखो ध्यान से, ln ऑफ e कितना होता है 1 का स्क्वायर, ये तो वैसे ही कट गया, ये बन गया आपका 1/e माइनस log e कितना 1 और बाहर वाले ln 1 कितना 0, सो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 विच इज 0 इंटू 1/e। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, ये 1 है। फाइनली मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ 1/e। सो दिस इज योर आंसर, 1/e इस fx का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू e। क्लियर। चलो, सो एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और फिर यहाँ पे हमने एक बार यहाँ पे पेज चेंज करके इन दोनों के लिए चेन रूल अप्लाई किया। क्लियर। चलिए ओके बच्चों, तो ये थे हमारे 3 बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड चेन रूल। हमने इनको पढ़ रखा था बट हमने थोड़ा सा इनको रिवाइज किया इनके साथ, कुछ इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। इन पे और आगे हम चलेंगे अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे, बट नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको रिवीजन करनी है इसके अच्छे से, ठीक है। कुछ खुद से क्वेश्चन करने हैं इन रूल्स के ऊपर, और जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको आपको अच्छे से रटना है। हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एज ए कंसेप्चुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत ख़ास नहीं है कि आपको बड़ी डेप्थ नॉलेज चाहिए या दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। फॉर्मूलेज हैं, मेथड्स हैं, उनको एल्गोरिथम टाइप आपकी फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो इन सारे फॉर्मूलास को।